प्रेस बायोपिया एक बढ़ती उम्र के साथ हमारे लेंस की फोकसिंग करने की पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नज़दीक का दिखने में दिक्कत आने लगती है। इस दिक्कत को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। ऐसे ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये बढ़ती उम्र के साथ हमारे नॉर्मल बॉडी में जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उनमें से ये एक है। तो इसको बीमारी कहना तो गलत बात है, पर एक ये बढ़ती उम्र के साथ आने वाले कुछ लक्षण हैं जो कि हर किसी को आने हैं और हर किसी को आते ही हैं, जिसकी वजह से हमें नज़दीक का देखने में प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को, इस कंडीशन को हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। सबसे पहला लक्षण यही होता है कि नज़दीक का देखने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो जो फाइन प्रिंट या बहुत महीन जो लिखा होता है उसको देखने में आपको दिक्कत आएगी, तो आपको दूर से उसको देखना पड़ेगा। और अगर लाइट कम होगी तब भी नज़दीक का जो फाइन प्रिंट वाली चीज़ें हैं उनको देखने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये इसके पहले लक्षण होते हैं। ये अराउंड 45 साल के बाद ये लक्षण आने शुरू होते हैं। तो जब आप 40-45 के बीच में होते हैं तो उस टाइम आप नोटिस करेंगे कि आपको जो है न्यूज़पेपर हो गया या फ़ोन पे जो बहुत माइन्यूट और फाइन जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें आने लगती है। नियर चीज़ों को फोकस करके साफ पढ़ने में दिक्कत आने लगती है। ये एक बढ़ती उम्र के साथ आने वाले बदलाव हैं। तो हमारे आँखों के अंदर एक कुदरती लेंस होती है, नेचुरल लेंस होती है, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। तो जब हम छोटे होते हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है, जब भी हमें नज़दीक की चीज़ फोकस करनी पड़ती है, वो हमारी लेंस का आकार चेंज हो जाता है और हम उसको फोकस कर पाते हैं। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये जो हमारी आँख के अंदर जो लेंस है उसकी नेचुरल इलास्टिसिटी जो होती है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाते हम। तो उसका जो आकार जितना बदलना चाहिए ताकि हम फोकस कर सकें वो हो नहीं पाता। तो उसकी वजह से जो है हमें नज़दीक का देखने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो बढ़ती उम्र के साथ हमारे लेंस की इलास्टिसिटी कम होती है, जिसकी वजह से हमारा नियर चीज़ों पे फोकस करने का जो पावर होता है वो कम होता है। नॉर्मली प्रेस बायोपिया जो है 40 से 45 साल की उम्र में देखा जाता है। 45 साल के बाद लगभग 90% लोगों को प्रेस बायोपिया की दिक्कत आने लगती है। तो नज़दीक का देखने में जो है प्रॉब्लम आने लगती है। तो कुछ लोग जैसे जिनको पहले से ही थोड़ा बहुत प्लस में पावर होता है, उन लोगों में प्रेस बायोपिया की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी जल्दी आती है। तो जो प्लस में पावर होता है उसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे आँखों में जो चश्मे का नंबर लगता है हाइपरमेट्रोपिया वो प्लस में लगता है। पर प्लस नंबर एक इस तरीके का नंबर होता है जो कि हमारी आँखें उसको खुद से अपनी आँखों में फोकस करके उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो बहुत से लोग जिनको हल्का फुल्का प्लस का नंबर होता है वो चश्मा लगाते ही नहीं है, क्योंकि अपने आँखों पे ही वो जोर लगा के फोकस करके देख लेते हैं। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जो फोकसिंग की क्षमता होती है वो कम होने लगती है। तो जिनको पहले से प्लस का नंबर होता है उन लोगों में प्रेस बायोपिया 45 से 40 साल के बीच में आ जाता है। और जो लोग के पास नंबर बिल्कुल ही नहीं होता, जो लोग बिल्कुल स्पेक्टिकल फ्री होते हैं, जिनको चश्मे की ज़रूरत नहीं होती, उन लोगों में 45 साल के बाद थोड़ा बहुत जो है इसकी दिक्कत आने लगती है। तो उनको नियर के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ने लगती है। नेचुरल फेनोमेनन है, मतलब ये एक साधारण उम्र के साथ आने वाली चीज़ है। तो इसको रोका तो नहीं जा सकता। बहुत से योगा और इस तरह के एक्सरसाइजेस वगैरह बताए जाते हैं, पर हमारी मेडिकल रिसर्च जितनी हुई है उसमें इसको रोकने के लिए एज सच कोई ना दवा है ना एक्सरसाइज है। मतलब कुछ प्रूव नहीं हुआ है कि किसी चीज़ से इसको रोका जा सकता है। ये एक बढ़ती उम्र के साथ आने वाला चेंज है जो कि आएगा ही। सबसे कॉमन इलाज जो है वो है चश्मा। तो रीडिंग ग्लासेस दिए जाते हैं, और जो ये रीडिंग ग्लासेस होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, उस हिसाब से आपको रीडिंग ग्लासेस दिया जाएगा। तो अगर आप 45 से 50 साल की उम्र के हैं तो आपका रीडिंग ग्लास अराउंड 1.5 के पावर का होगा। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी उसी तरीके से आपकी फोकसिंग पावर और कम होती जाएगी और आपका नंबर धीरे धीरे जो रीडिंग का नंबर है वो बढ़ता जाएगा। तो जो ये रीडिंग क्लासेस होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे जो पुराना तरीका होता था वो ये होता था कि लोग एक दूर का चश्मा अलग रखते थे
और एक नज़दीक का चश्मा अलग रखते थे। दो सेपरेट या दो अलग अलग ग्लासेस आप रख सकते हैं, एक दूर की दृष्टि के लिए और एक नज़दीक की दृष्टि के लिए। उसके बाद दूसरे तरह के ग्लासेस या चश्मे होते हैं जिनको हम बोलते हैं बाईफोकल्स। तो बाईफोकल मतलब कि एक ही चश्मे में दूर और नज़दीक दोनों के लिए नंबर होता है। ये भी काफ़ी कॉमन है, बहुत से लोग बाईफोकल चश्मा यूज़ करते हैं और उसमें काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। अब आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव लेंसेज। ये इस प्रकार के लेंसेज होते हैं जिसमें दूर और नज़दीक का दोनों का होता तो एक ही चश्मे में है, पर जैसे कि पुराने आपने देखे होंगे बाईफोकल, उसमें जो नीचे रीडिंग वाला होता है उसमें एक अलग से कट होता है, ऐसे चंद्रमा सा बना होता है जिसके थ्रू आप नज़दीक का देखते हैं। तो ये जो नए ग्लासेस आए हैं इसमें दूर और नज़दीक का जो प्रोग्रेशन होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। तो वो क्योंकि इतना स्मूथ होता है तो आपको अलग से कोई कट नहीं दिखेगा, वो नॉर्मल साधारण चश्मे जैसा ही होता है। देख के कोई बता नहीं सकता आपको दूर से कि आपने मतलब अलग से रीडिंग ग्लासेस उसी में बने होते हैं। वो दूर के एकदम दूर से देखने में एकदम सामान्य चश्मों जैसा दिखता है। और उसमें एक और एडवांटेज ये होता है क्योंकि उसमें नंबर धीरे धीरे बढ़ता है नज़दीक वाला, उसमें इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्पेशली क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा हमारा मोबाइल पे काम बढ़ गया है। तो इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो कि ना नज़दीक का काम हम लोग नॉर्मली करते हैं 33 सेंटीमीटर्स पे, और मोबाइल वगैरह यूजुअली लोग इतने पास से नहीं रख के काम करते, थोड़ा दूर करके रखते हैं, या कंप्यूटर पे काम करना हो गया, ये सारे जो काम हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट डिस्टेंस का काम। तो जो प्रोग्रेसिव चश्मे होते हैं वो दूर, ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस और नज़दीक तीनों के लिए ही काम करते हैं। ये आजकल सबसे लेटेस्ट चश्मे हैं। उसके अलावा आजकल कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आई हैं जो कि आप ये प्रेसबायोपिया में पहन सकते हैं, पर ये हमारे देश में बहुत पॉपुलर नहीं हुई हैं क्योंकि महंगी आती हैं बहुत, और बहुत लोग इसको पहन के कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। इसके अलावा लेसिक द्वारा भी प्रेसबायोपिया करेक्ट किया जा सकता है। ये भी एक नया इलाज ही है, मतलब बहुत पुराना नहीं कहेंगे, ये सब नए न्यूअर ट्रीटमेंट्स हैं जो कि अब अवेलेबल हैं प्रेसबायोपिया के लिए। प्रेसबायोपिया के लिए सावधानी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्योंकि ये एक नॉर्मल उम्र के साथ आने वाला बदलाव है जो कि आना ही है। 40 साल के बाद आपको अवश्य हर 6 महीने 1 साल में अपने आँखों के डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए, ताकि अगर प्रेसबायोपिया पता लगे तो आप उसका टाइमली उसका ट्रीटमेंट ले सकें, उसके लिए अपने हिसाब से चश्मे बनवा सकें। रेगुलर चेकअप ही एक सावधानी है जो कि मैं कहूँगी कि हर सदस्य जो कि 40 साल से ज़्यादा है उसे लेना चाहिए। हर टाइमली जाके अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो ओवरऑल आँखों का चेकअप होता रहेगा, और अगर कोई दिक्कत है तो उसको ट्रीट किया जा सकेगा। प्रेसबायोपिया के लिए जो इलाज है वो बहुत ही साधारण है और सिंपल है और बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप टाइमली अपने डॉक्टर के पास जा सकेंगे तो इसका इलाज टाइमली हो जाएगा, और आपको जो दिक्कत हो रही है ऑन डे टू डे बेसिस, जिसकी वजह से आपको देखने में दिक्कत आ रही है, कंप्यूटर पे काम करने में दिक्कत आ रही है, फ़ोन देखने में दिक्कत आ रही है, ये सब एक मामूली चश्मे से ही ठीक हो सकता है। तो 40 साल के बाद अवश्य कोशिश करें कि हर 6 महीने साल भर में अपने आँखों के डॉक्टर को दिखाते रहें ताकि आप इसका इलाज ले सकें।